गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है और उम्मीद है कि एकदम तैयारी पूरा हो गया होगा तुम लोगों का। एक क्वेश्चन जो हर साल आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, उसको अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, कर तो लिए होंगे बच्चे लोग अपने से, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट में देख लेते हैं इसको। और एग्जाम में कोशिश करना कि स्टार्टिंग में ही इसको बना लें, क्योंकि ये बिल्कुल आसान होता है, कुछ इसमें टफ वाला बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि मिनिमाइज क्वेश्चन लिखा हुआ है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x प्लस y ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब जिस कंडीशन पे हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब इस फंक्शन का जो z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y है, उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है हमको जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसी पॉइंट पे उसको मिनिमाइज करना है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जो कंडीशन है उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टेप वाइज बनाना है। स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1, ठीक है, जो पहला कांस्टेंट है यह है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 का ग्राफ बना लो। मतलब पॉइंट हम कर लेते हैं ये x y, इसमें अगर हम x की जगह 0 रखें तो y क्या मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 3, तो y मिलेगा 1, और एक बार y की जगह 0 रख लो तो x मिलेगा 3। मतलब 2 पॉइंट हमको निकाल लेना है, क्योंकि इसका हमको ग्राफ बनाना है। उसी तरीके से स्टेप 3 लेना, सॉरी स्टेप 2, मतलब दूसरा वाला जो कांस्टेंट है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हमको सिर्फ इक्वल टू 2 का ग्राफ ले लेना इक्वल टू 2 का। इसके लिए टेबल बना लो एकदम धीरे धीरे। x की जगह 0 रखो तो y2, और y की जगह 0 रखो तो x2। ये भी 2 पॉइंट निकल गया। ठीक है, और जो चौथा पांचवा कंडीशन है, ये तीसरा चौथा जो कंडीशन है, उसमें तो लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब x एक्सिस को पॉजिटिव तरफ और y एक्सिस का भी पॉजिटिव तरफ लेना है। तो जो भी 2 लीनियर इक्वेशन वाला कांस्टेंट है उसका हम लोग पॉइंटर, अगर मान लो एक ही रहता, ऊपर वाला ही सिर्फ रहता, तो एक ही बनाते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक ही बार में प्लॉट कर देना, एक ही बार में। स्टेप 3 जो होगा, ठीक है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3, इसमें हमको क्या करना है, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक। अब ये पॉइंट रखो इसका वाला, x0 y1, x0 y1 यहां आया, 0 1 आराम से, फिर 3 0, x में 3 y में 0, ये आया। इसको मिला देते हैं तो ये एक लाइन बन गया, ठीक, इस पॉइंट से जा रहा ये, ठीक। उसी तरीके से इसका ग्राफ बना लो। एक है 0 2, यहां आ जाएगा 0 2, दूसरा है 2 0, यहां आ जाएगा 2 0, इनको मिला दो, ये लाइन बन गया। ठीक, दोनों लाइन नाम लिखना है तो इस पर लिख दीजिए। ये किसका ग्राफ है, ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 का, और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का, ये दोनों ग्राफ। अब इसके बाद हम आते हैं इन इक्वेशन पे। यहां लिखा हुआ है ग्रेटर देन 3, ये तो इक्वल टू 3 करके ग्राफ बना दिया। अब यहां ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ठीक, तो ग्रेटर देन मतलब कि अब हम ओरिजिन जो है ये 0 0, ठीक, हमेशा इसी को रख के चेक करते हैं। 0 0 को
तुम इस कांस्टेंट पे रख के चेक करो। ये जो 0 0 पॉइंट है उसको पहले वाले पे रख लो। तो अगर 0 0 को पहले वाले पे रखो तो 0 प्लस 0 3 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 0। तो 0 क्या ग्रेटर देन 3 होता है या स्मॉलर देन 3? तो स्मॉलर देन 3, यानी कि अपने पास जो लिखा हुआ है पहला कांस्टेंट फिर से लिख रहे हो x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 3। इसमें 0 0 पुट करना है, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0। ठीक है तो क्या ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये कंडीशन सही आया? नहीं आया, गलत आया। इसका मतलब हुआ कि जो रीजन शेडेड बनेगा, मतलब हम रीजन को डार्क करते हैं कि किस रीजन में, जैसे मान लो यहाँ इक्वल टू रहा तो ये ग्राफ बना, अगर x प्लस 3y इक्वल टू 3 है तो ये ग्राफ बना। लेकिन हमको ग्रेटर देन 3 लेना है तो बाहर वाला एरिया डार्क हो। समझ रहे कि नहीं बात? मतलब इधर इस लाइन के ऊपर वाला, ठीक, ये ऊपर वाला पार्ट इसके ऊपर भी रहेगा, इधर भी रहेगा पूरा। इधर हम नहीं बना रहे, इधर भी बनेगा पूरा। मतलब 0 0 वाला रीजन नहीं होगा अपना रीजन, उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। जिस रीजन में हमको काम करना है, फिजिबल रीजन हमारा कौन सा होगा? 0 0 के उल्टा साइड वाला, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं किया। और अगर यहाँ लेस देन रहता तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करना, तो नीचे डार्क होता। ये ध्यान देना। तो ये पहला वाला हो गया। उसी तरीके से दूसरा वाले में भी अगर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसमें भी 0 0 रखो तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरे लाइन के भी ऊपर ही डार्क करना है। तो हमको डार्क दूसरे लाइन के भी ऊपर करना है और पहले लाइन के भी ऊपर करना है। तो हमको ऐसा डार्क करना है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करा दे। तो ये देखो, पहले वाले लाइन के भी ऊपर है और दूसरे लाइन के भी ऊपर है, वो अपना फिजिबल रीजन हुआ। समझ रहे क्या? अगर तुम यहाँ डार्क कर दो, मतलब इसके ऊपर अगर तुम हम डार्क कर दिए ऐसे, तो दूसरे वाले के तो नीचे आ गया। अगर इस रीजन में यहाँ डार्क किए तो ये पहले वाले के नीचे आ जाएगा। इसलिए ऐसा डार्क करना है कि वो दोनों के ऊपर हो जाए, तो वही रीजन डार्क रीजन बनेगा। उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिबल रीजन। ठीक है, तो फिजिबल रीजन हम लोगों को दिखाना है। इतना तक करने के बाद फिर आधा नंबर मिलेगा। ठीक, तो फिजिबल रीजन में हमको जितने कॉर्नर पॉइंट बने डार्क रीजन में, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ बना, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ बना, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ बना। ठीक, ये नाम दे दो इस तीनों पॉइंट को, ए, बी और सी। ठीक, मतलब जो दिया हुआ फंक्शन z है उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए हम इसी 3 कॉर्नर पॉइंट का यूज करेंगे। फिजिबल पॉइंट में जितने कॉर्नर पॉइंट है, फिजिबल रीजन में जितने कॉर्नर पॉइंट है, उसी पॉइंट पे हम लोग z का चेक करेंगे वैल्यू, दूसरे पॉइंट पे नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो ए पॉइंट तो मालूम है 0 2, बी भी मालूम, सी भी मालूम है 3, लेकिन ये बी पॉइंट क्या है ये निकालना पड़ेगा। तो स्टेप 3 में, ठीक है, स्टेप 4 में जो वो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये बी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो दोनों लाइन का, जहां टकरा रहा है दोनों लाइन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट किस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट? ये जो दो लाइन है, एक लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और दूसरा लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेना है बस। सॉल्व करने के लिए माइनस कर देते हैं दोनों को, माइनस माइनस x कट जाएगा, 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, y इज इक्वल टू हाफ। ठीक, तो y की जगह अगर हाफ इसमें रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये हाफ उधर जाएगा, 2 में माइनस हो जाएगा तो 3/2। इसलिए जो b पॉइंट है, ये वाला b पॉइंट आ गया x 3/2 और y हाफ। ये पॉइंट भी निकाल लिया हमने, b भी। अब हमको a तो मालूम ही है 0 2, b निकल गया, c भी मालूम है। इन्हीं तीनों कॉर्नर पॉइंट पे हमको उस z का वैल्यू चेक करना है और जिस पे मिनिमम आया वही अपना सॉल्यूशन होगा। अगर मैक्सिमाइज करेगा तो इतना तक आने के बाद जिस पे मैक्सिमम आया वही होगा। अब हमको किसका निकालना है? अब हमको क्या करना है, z का वैल्यू, z है तुम्हारा 3x प्लस 5y, इसी का वैल्यू चेक करना है। तो पहला, ठीक है, फर्स्ट एट पॉइंट ए, ठीक, कॉर्नर पॉइंट ए, उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ z देखेंगे। वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट ए, हमको वैल्यू ऑफ z निकालना है। तो z इज इक्वल टू, और ए पॉइंट क्या है, ठीक है, ए पॉइंट भी लिख देता है, ए है तुम्हारा
0,2 एट पॉइंट ए मतलब 0.2, ठीक है। जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड इज इक्वल टू है 3x प्लस 5y, ठीक है। एक मिनट, जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, ठीक है। अब x की जगह यहाँ पे 0 रख दो, इस पॉइंट पे निकाल रहे तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना आया? जेड 10 आया। उसी तरीके से एट पॉइंट बी निकाल लो। बी का वैल्यू क्या है? बी पॉइंट का वैल्यू 3/2 1/2। इस पॉइंट पे निकाल लो जेड का वैल्यू, तो जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 5y में x की जगह रख दो 3/2 और y की जगह रख दो 1/2। तो ये हो गया 9/2 प्लस 5/2। तो 9/2 प्लस 5/2, 9 प्लस 5 14/2 7, ये निकल गया। अब फिर तीसरा, अब फिर तीसरा निकालेंगे एट पॉइंट सी। सी पॉइंट क्या है तुम्हारा? 30। इस पे जेड देख लो 3x प्लस 5y, तो यहां 3 रखेंगे x की जगह और y की जगह 0, कितना आया? 9। तो z का जो 3 वैल्यू आया, एक आया 10, एक आया 7, एक आया 9। मिनिमम किस पे मिला? मिनिमम मिला हमको b पे, ये 7, यही है मिनिमम। ये जो z निकला, ठीक है। तो यही है अपना ये जो सॉल्यूशन जिस पे मिनिमम मिला उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस, ठीक है, z इज इक्वल टू, z मिनिमम कब होगा? हेंस, ठीक है। अगर इन 3 पॉइंट को निकाल लिए हैं हम तो उसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। हेंस, ठीक, z इज मिनिमम, ठीक है, एट, कहां पे मिनिमम मिल रहा है? पॉइंट बी, ठीक है। और वो बी पॉइंट कौन सा है? 3/2, 1/2, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन पे वो मिनिमाइज हो गया, मिनिमम दे दिया तुम, ठीक है। और अगर एंड जेड मिनिमम का वैल्यू भी अगर लिखना है तो जो इनमें से मिनिमम आया है वो 7 है, ठीक। ये हो गया तुमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और एकदम याद रखना कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इसमें अगर मान लो इसी क्वेश्चन में यहां ग्रेटर देन के बदले लेस देन इक्वल टू लिख दे, यहां भी लेस देन इक्वल टू लिख दे, तो कौन सा रीजन फिजिबल रीजन होगा? इधर जो डार्क की हो ये नहीं होगा, फिर ये वाला रीजन फिजिबल रीजन हो जाएगा, इधर वाला, ये वाला, ठीक है। दोनों के अंदर वाला, दोनों के नीचे वाला, मतलब इस लाइन के भी नीचे और इस लाइन के भी नीचे, तो ये बीच वाला रीजन। फिर इसमें कॉर्नर हो जाएगा ये और ये, तो कॉर्नर पॉइंट बदल जाएंगे, इसको ले लेंगे ए, इसको बी और इसको सी, फिर इन तीनों पॉइंट पे जेड निकाल लेंगे, फिर वहां पे आंसर निकलेगा। तो ये नहीं कि अगर ग्रेटर देन है तो बाहर वाला, स्मॉलर देन होगा तो अंदर वाला, ठीक है। जनरली अगर नहीं कुछ समझ में आए तो 0 रख के चेक कर लेना है। 0 को सेटिस्फाई किया तो नीचे 0 की तरफ, और नहीं सेटिस्फाई किया तो बाहर की तरफ। तो ध्यान देना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है। एग्जाम देने जाइए, मस्त होकर के जाइए। पूरा ऑब्जेक्टिव 100, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें से 50 बनाना है। पूरा ध्यान देना है कि जो आसान है उसी को बनाना है, ये नहीं कि जिद पकड़ लेंगे इसी टॉपिक का बनाना है, ठीक है। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।